नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। शामली जनपद के कस्बा कैराना में पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्थापितों से मुलाकात करते हुए करोड़ों रुपए की परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया। शामली जनपद के कैराना पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जो नेता माथे पर बड़े बड़े तिलक लगाकर चल रहे हैं, वह लोग पहले तिलक से परहेज करते थे और टोपी को सर पर रखकर पूजा स्थलों पर जाते थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने कैराना में भय मुक्त शासन दिया है। अब यहाँ अपराधी सड़कों पर नहीं बल्कि जेल के अंदर हैं। बड़े बड़े अपराधी मारे जा चुके हैं या अपराधी गले में तख्ती टांग कर अपराध से तौबा करने की कस्में खा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के पश्चिम उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना में पीएसी कैंप, फायरिंग रेंज व 428 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने कैराना पहुंचे थे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, भाजपा दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत उत्तर प्रदेश में जो गुंडा माफिया खुलेआम अपने उद्योग चलाते थे, वह अब अपने उचित स्थान पर पहुंच चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में छेड़खानी, रंगदारी, गुंडागर्दी की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल कैराना पहुंचे योगी आदित्यनाथ एक बार फिर पूरे रंग में नजर आए। उन्होंने कैराना पलायन से लेकर कैराना के विकास तक की संपूर्ण गाथा का गुणगान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी नेताओं पर भी इस दौरान जमकर निशाना साधा। अभी चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है। दूसरा, मैंने आपको पहले बता दिया था, यहाँ पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन की स्थापना के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरा एक दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं, जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशे और अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं। और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहाँ पर मुलाकात की। इस बार कितनी सीटें मान रहे हैं आप? चौधरी कह रहे हैं कि और कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ पलायन की बात कर रहे हैं। तो मैं तो इसी बात को लेके आया हूँ। पलायन भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है वहाँ। योगी जी, यूपी में कितनी सीटें? उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 64 तहसील में विधिक साक्षरता व जागरूकता अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशन में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 64 तहसील में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में विधिक साक्षरता और जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत तहसील परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रजनी पवार ने ग्रामीणों को उनके विधिक अधिकार बताए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं से अवगत कराते हुए उन्हें जानकारी देते हुए कहा कि यह 4 चरणों में अभियान चलाया जा रहा है, जो तहसील स्तर व ब्लॉक स्तर पर शिविर के माध्यम से मुजफ्फरनगर में लगभग 720 गाँव में चलाया जाना है। शिविर लगाकर गाँव-गाँव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी समस्या हो या फिर किसी मामूली बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, मुकदमा दर्ज होने पर उसका निस्तारण लोक अदालत के द्वारा किया जाता है। गरीब व्यक्ति जो वकील नहीं कर सकते, उसकी सहायता हमारे विभाग के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि लोन, बिजली के बिल, ई चालान में आने वाली समस्याओं का भी समाधान उनके द्वारा लगाई गई लोक अदालत के माध्यम से किया जाता है। आज का जो है तहसील दिवस में हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हुए हैं, जिसमें जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में जो है हम लोग गांव दर गांव जाकर के तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे कैंप लगा रहे हैं, जागरूकता कैंप, जिसमें लीगली जो अवेयरनेस है वो गरीब लोगों को दे रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग हमारे विभाग द्वारा जुड़े और हमारे विभाग की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। जी, किस तरह की योजनाएं हैं? ये जो योजनाएं हैं वो ये है कि प्रीलिटिगेशन, यानी कि कोई भी समस्या, कोई भी झगड़ा हो जाता है, उसका मुकदमा दर्ज होने से पहले जो समाधान कराया जाता है निःशुल्क, वो हमारे विभाग से होता है। और जो लोग वकील हायर नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं, अपने केस को लड़ने के लिए, हम उन लोगों को एक वकील जो है निःशुल्क उपलब्ध करा के देते हैं। और लोक अदालत वगैरह भी जो है हमारे विभाग के अंडर में ही लगाई जाती है, जिसमें सभी तरह की समस्या, जैसे कि लोन की समस्या है, बिजली के बिल हैं,
ई चालान वगैरह है वो जो है उसके निस्तारण लोक अदालती माध्यम से किए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें मैम ये गांव-गांव लग रहे हैं कैंप आपके? हाँ जी, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो पहला चरण हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी 4 चरण है, इसके 3 चरण और हैं। अभी हम मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए जितने भी 720 गांव हैं सभी में जो है रोजाना एक दिन में 4-4, 5-5 गांव कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को सबको अवेयर कर रहे हैं, अपने विभाग के पैम्पलेट्स दे रहे हैं उसमें हम, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हम लोगों से जुड़े। मुजफ्फरनगर नगर पालिका में सभासद और नगर स्वास्थ्य अधिकारी के बीच हुई हाथापाई प्रकरण में जेल भेजे गए सभासद के मामले में सभासदों ने बैठक कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के मेरठ रोड स्थित होटल में नगर पालिका परिषद के सभासद गणों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका के सभासद की गिरफ्तारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान सभासदों ने आरोप लगाया कि फर्जी मुकदमे में सभासद प्रवीण पीटर को जेल भेजा गया है, जबकि उन्होंने सभी के सामने नगर स्वास्थ्य अधिकारी से माफी भी मांगी थी। इसके बावजूद भी उन्हें द्वेष भावना और साजिश के चलते जेल भेजा गया है। सभासद ने कहा कि यदि सभासद पर किया गया मुकदमा वापस नहीं लिया जाता तो सभी सभासद सामूहिक रूप से जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा देंगे। जैसे कि आपको सर्वविदित है, हमारे 2 सभासदों पे, पीटर पे और श्री विपुल भटनागर पर SC एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है नगर स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा। वो मीटिंग में पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी प्रशासन ने बिना इंक्वायरी किए हुए उन पे SC ST का मुकदमा दर्ज किया, पीटर को जेल भेज दिया गया। हम सब सभासद एक साथ एकजुट हैं एक मंच पर, 54 सभासद प्लस 25 जो है चेयरमैन, इसमें कोई दल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम सभासद हैं, सब एकजुट हैं। मतलब एक सभासद को जेल भेज देगा, एक को नहीं, किसका दबाव मानते हैं, क्या कारण है? दबाव तो हमें नहीं पता, हम तो दोनों के लिए कह रहे हैं, हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए तो दोनों बराबर है। हमारी प्रशासन से यही मांग है, ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसका बिल्कुल भी SC ST कहीं से भी नहीं बनता है। और दूसरी बात ये, चूंकि सदन के अंदर की प्रोसीडिंग्स हैं तो वहाँ अगर कोई चीज़ हो भी जाती है, ना कोई वहाँ पे अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चूंकि वो तो ऑन रिकॉर्ड है वो चीज़ें, बिना उसके देखे हुए, बिना जांच करे हुए, उसके बावजूद भी वो मुकदमा दर्ज हुआ है। और दूसरा जो सभासद है जी, वो मंत्रियों के साथ उठना बैठना होने के कारण इस वजह से बच गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो कि कोई मंत्री की वजह से किसका दबाव है इसमें, किसी का क्या राजनीति हो रही है इसमें कुछ भी हो सकता है। अब ये तो पता चलेगा क्या दबाव है, अगर हमें पता चल जाता तो फिर बात ही क्या है। इसीलिए हम प्रशासन को आगाह करते हैं। रैंक का जांच करता है SC ST मुकदमे में, उसमें जांच नहीं हुई नहीं, अगर जांच होती तो फिर वो कहाँ से आते? क्या मानते हैं, भाजपा सरकार है इसमें किसी न किसी का हाथ तो है, वो चाहे अधिकारी स्तर से कहीं भी हुआ, कुछ भी हुआ है, जो भी है, हम ये नहीं कहते उसमें जो कोई तो है उसमें इन्वॉल्वमेंट, लेकिन हम सब सभासद एक साथ हैं और सब एकजुट हैं, कंधे से कंधा। अब आगे क्या रणनीति ये है, अगर इसमें बिल्कुल भी मतलब लीगली अगर एक्शन नहीं होता तो हम सारे 54 के 54 इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल सीधी बात है, फिर नगर पालिका में शहर हमारा चाहे कुछ भी हो, हमारा दायित्व ये भी है। आपने अल्टीमेटम दिया कितने दिन का है? अल्टीमेटम तो हम अपने आप ही दे देंगे, अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो। हमारा तो ये अल्टीमेटम क्या है, पहले कोई भी चीज होती है तो पहले तो आप उसको बोलेंगे ही ना। हमारा विरोध सबसे पहले ही है कि टाइम फ्रेम कौन नहीं है, अगर वो नहीं हमारी बात मानेंगे तब उसके बाद में हम करेंगे ना। तो उन्हें आगाह कर रहे हैं प्रशासन को। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन कार्यालय पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष योगेश शर्मा ने बैठक का आयोजन कर सभी कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को आगे बढ़ाने की अपील की। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेश शर्मा ने संगठन को मजबूत कर आपसी मतभेदों को मिटाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संगठन को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है और हम सभी को अपने आपसी मनमुटाव भुलाकर संगठन को आगे बढ़ाना होगा, तभी हम किसानों की समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि घर में ही फूट होगी तो हम बाहरी लोगों को एक कैसे कर पाएंगे। लेकिन जिम्मेदारी मुझे दी गई तो इसलिए मैंने अपने सभी कार्यकर्ता को एक खास मेन पदाधिकारी की मीटिंग बुलाई गई, इनका धन्यवाद करने के लिए, और भविष्य में गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन की रणनीति के लिए और जिले पर एक बड़े आंदोलन की, जो यहाँ के अधिकारी समझ रहे हैं कि ये गाजीपुर बॉर्डर पर लग रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं और यहाँ से हम बेलगाम हो रहे हैं, किसानों के काम नहीं कर रहे, किसानों का उत्पीड़न करना चाह रहे हैं और लोगों में अधिकारी यहाँ लूट मचा रखी जिन अधिकारियों ने, उनका बहुत जल्दी एक जिला स्तर पर उनका इलाज करा जाएगा, उन्हें ठीक किया जाएगा। अध्यक्ष जी, जैसे कुछ ही समय में भारतीय किसान यूनियन में जिला अध्यक्ष की बदली होना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि बहुत जल्द, जैसे अभी तो जिला अध्यक्ष नवनियुक्त हुए थे वीरेंद्र लाटियान जी के बाद में, फिर उसके बाद एकदम जिला अध्यक्ष का चेंज होना, आपको पद मिलना, इसके बारे में क्या?
देखो वो राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला, उसमें मैं क्या कह सकूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मुझे जो जिम्मेदारी गई है मैं तो उनके अनुरूप, संगठन के अनुरूप उसे निभाने की कोशिश करूंगा। जो फैसला जो करा वो हाईकमान ने करा, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे राजू जी जो हैं वो भाजपा में गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहीं संगठन कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है? नहीं, ये भारतीय किसान यूनियन बाबा टिकैत का संगठन है। ये किसी के आने और जाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को गलत बात है, हम ना कोई टिप्पणी करना चाहेंगे। जहाँ जिसकी मर्जी, राजू जी चले गए, अच्छी बात है, उम्मीद करेंगे वहाँ भी बढ़िया काम करें, यहाँ भी उन्होंने बढ़िया काम करे। तुम तो यही बस बात कहेंगे। तो आज मुद्दे क्या रखे गए हैं मीटिंग में? मुख्य मुद्दे जिले स्तर के जो यहाँ से बताया मैंने आपको, जो यहाँ के अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन में विशेष कहूँगा आपको, आप थानों की हालत जाके देख लो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार कहीं नहीं मिलेगा। पूरा खेल खेल रहे हैं, निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा, नाम बढ़ाया जा रहा, पैसे लेकर निकाला जा रहा। और यहाँ के अपने के जो जिले के जो पुलिस का प्रशासन है वो अपनों को मानना, हम बहुत बड़े सराहनीय काम कर रहे हैं। तो वो वास्तविकता में धरातल पर आकर अपनी गोपनीय जांच करा ले कि थानों में इससे बड़ा भ्रष्टाचार हमने आज तक। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने नुमाइश ग्राउंड में लगे मेले में धांधली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने नुमाइश ग्राउंड में लगाए गए मेले के आयोजन में धांधली को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जहां जिलाधिकारी के तहसील दिवस कार्यक्रम में व्यस्त होने पर सिटी मजिस्ट्रेट से मिलकर मेले के आयोजन को लेकर आपत्ति जताई गई। क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि मेले के आयोजन में धांधली बरती गई है। 2 वर्ष पूर्व लगभग 2 करोड़ रुपए में दिए जाने वाले ठेके को मात्र 15 लाख रुपए में सत्ताधारियों को सौंप दिया गया, जिससे सरकार को भी 40 से 50 लाख रुपए की राजस्व की हानि हुई है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा मेले को प्राइवेट बताने पर क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए प्रदर्शनी की तर्ज पर झूले, सर्कस और दुकानदारों से मोटी उगाही के बावजूद प्रशासन द्वारा इस मामले में लीपापोती का प्रयास निंदनीय है। क्रांति सेना के नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी में जहां बड़े बड़े धार्मिक आयोजन निरस्त कर दिए गए और वहीं वैवाहिक कार्यक्रमों के आयोजन पर संख्या के नियम लाद दिए गए थे, ऐसे में विशाल मेले के आयोजन की अनुमति देना कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा है। उन्होंने मेले को रद्द करने तथा मेले की बोली दोबारा लगवाने की मांग की। सेना का एक प्रतिनिधिमंडल आज डीएम साहब से पर्सनल मिलने के लिए आया है। अभी कुछ दिन पहले हमने नुमाइश ग्राउंड में जो मेला भर रहा है 4 दिसंबर से लगने वाला मेला, तो लेकर ज्ञापन भी दिया था, क्योंकि इस मेले के ठेके में बहुत बड़ी धांधली प्रशासन के द्वारा की गई है। क्योंकि कोरोना काल से पहले जब ये नुमाइश लगती थी तो इसका ठेका लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए में छूटा था, जिसमें जीएसटी भी 45-50 लाख रुपए जीएसटी भी बैठती है, वो भी ठेकेदार के द्वारा ही दी जाती थी। और उसके अलावा पंडाल में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें भी ठेकेदार से कुछ हिस्सा लिया जाता था। लेकिन क्या कारण रहा इस बार कि ये ठेका मात्र 15 लाख रुपए में छोड़ दिया गया। इसकी जांच की मांग को लेकर हम ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं की गई। आज डीएम साहब से हम मिलकर उन्हें अवगत कराने के लिए आए हैं कि इस ठेके को या तो निरस्त किया जाए या दोबारा से इसकी बोली सार्वजनिक रूप से लगवाई जाए। किसकी धांधली लग रही है इसमें सत्ता पक्ष के नेताओं की धांधली है, जिन्होंने जो है प्रशासन पर दबाव बनाकर इस ठेके को अपने एक कार्यकर्ता के नाम 15 लाख रुपए में छुड़वाकर उसे मोटा लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने पुरकाजी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने का घेराव किया। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाने पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष अजय त्यागी के नेतृत्व में थाने का घेराव किया, जहां पर उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन पुलिस प्रशासन को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने मांग की है कि पुरकाजी कोतवाली में क्रॉस केस पर रोक लगाई जाए और थानाध्यक्ष पुरकाजी अपने उच्चाधिकारियों के आदेश नहीं मानते हैं। उन्होंने थानाध्यक्ष पर कार्रवाई की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने थाने के एसएसआई और अन्य स्टाफ पर किसान व आम जनता से अभद्रता करने का आरोप लगाया। बस धरना तो जो इस बात को लिया जा रहा है 307, 308 थाना पुरकाजी में चनों की तरह बनती जा रही हो, क्रॉस केस पूरे हो रहे हो। और एक जो हमारे कार्यकर्ता बता उस पर 7,000 रुपए ले लिए गए, उन्हें वापस करवाओगे कोतवाल साहब। और इस बात को लेकर जो कई मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर, तानाशाही को लेकर धरना गिराया है। और ये धरना जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक जो पुलिस ठोस आश्वासन नहीं देगी कोई सहमति करेगी।
मुजफ्फरनगर जानसर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा फरियादियों की शिकायतें सुनी गई। अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में जानसर तहसील में 18 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक भी शिकायत का मौके पर निस्तारण नहीं हो सका। वहीं तहसील में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारियों की अधिकतर कुर्सियां खाली नजर आई। याद रहे कि पहले संपूर्ण समाधान दिवस पहले और तीसरे मंगलवार को लगाया जाता था। उसी बीच में कोरोना महामारी के चलते तहसील में लगने वाला संपूर्ण समाधान दिवस नहीं लग पाया। उसके बाद बदलाव किया गया, जिसके चलते पहले व तीसरे शनिवार में संपूर्ण समाधान दिवस तहसील में लगने लगा। वहीं धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन व भैया दूज का त्योहार होने के कारण छुट्टी होने पर शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस नहीं लग पाया था, जो आज सोमवार को लगाया गया। इस दौरान कम संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर तहसील परिसर में पहुंचे। जिसमें फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, उनमें से जमीनी विवाद, डोल, चक्रोड़, पुलिस व विद्युत विभाग, अवैध कब्जे आदि की शिकायतें प्राप्त हुई। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने संबंधित अधिकारी को सख्त निर्देशित करते हुए कहा कि पीड़ितों की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए और एक ही किस्म की शिकायत बार बार पीड़ित लेकर चक्कर नहीं लगाए। इस पर विशेष ध्यान देकर शिकायतों का निस्तारण करें। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जिलाध्यक्ष कृष्णा प्रजापति के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में धांधली का आरोप लगाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की और स्मार्टफोन वितरण में की गई धांधलेबाजी की निष्पक्ष जाँच कराकर कार्यवाही की मांग की। जनपद मुजफ्फरनगर की आंगनबाड़ी बहुत ही दुखी मन से आज धरने पे बैठी हैं। यह जो हमारा धरना है ये प्रांतीय आह्वान पर है। आज पूरे प्रदेश के 75 जिलों की आंगनबाड़ी धरने पे बैठी हैं, क्योंकि जो हमारी योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इन्होंने जब चुनाव हुआ था 2017 में अपने एजेंडे में आंगनबाड़ियों को सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही थी, परंतु आज तक 1 रुपया नहीं दिया। खुले मन से 2019 में 21 फरवरी को योगी जी ने भी मानदेय वृद्धि की घोषणा की थी, खुले मन से सबके सामने। 1 रुपया आज तक नहीं मिला। उसके बाद एक बार फिर करी कि प्रोत्साहन राशि दूंगा, 1 रुपया नहीं मिला। अब पिछले महीने अक्टूबर में फिर दोबारा से घोषणा करी। यानी सरकार बिल्कुल झूठी है, बार बार मानदेय वृद्धि की घोषणा कर रही है और 1 भी रुपया हुआ बढ़ा हुआ नहीं दे रही है। और आंगनवाड़ियों को जो योजनाओं का पैसा आता है वो आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचता। अभी मोबाइल की बात ले लो, 20% आंगनवाड़ियों को मोबाइल मिले हैं और मोबाइल के डब्बे पर 10,000 रुपये लिखा हुआ है, जबकि उसके अंदर जो मोबाइल है वो 4,000 रुपये का भी नहीं है। उसमें पोषण ट्रैकर के अलावा और कोई उसमें फंक्शन नहीं चल रहा है। किसी भी योजना का पैसा आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचता। यहाँ तक कि राशन भी 50% पहुंचता है, कभी डीलर के यहाँ, कभी समूह के यहाँ। मेरठ की बहसुमा पुलिस ने सोमवार को मोबाइल फोन चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि ऋतुराज पुत्र विजेंद्र और उसके साथी सुंदर पुत्र धारा सिंह निवासी रहमापुर को पकड़कर जेल भेज दिया गया है तथा उनके पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिसमें एक सैमसंग और दूसरा लावा कंपनी का है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में सामाजिक प्रगतिशील संस्था के कार्यकर्ताओं ने जय हिंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के नाम कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में सामाजिक प्रगतिशील संस्था के कार्यकर्ताओं ने संस्था के संस्थापक मास्टर सईद अहमद के नेतृत्व में जय हिंद इंटर कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर कॉलेज प्रधानाचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा। संस्था के संस्थापक मास्टर सईद अहमद ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज में कक्षा 11 की प्रवेश प्रक्रिया विधिवत नहीं चल पा रही है। प्रवेश परीक्षा या अन्य किसी प्रावधान को व्यवहार में नहीं लाया गया है। विद्यालय के नोटिस बोर्ड या समाचार पत्र में भी प्रवेश की कोई सूचना या प्रक्रिया प्रकाशित नहीं की गई है। कई बार देखने में आया कि योग्य छात्र छात्राओं को प्रवेश नहीं मिल पाता, जबकि उनसे कम योग्यता वाले छात्र छात्राओं को सिफारिश के आधार पर प्रवेश मिल जाता है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अगले सत्र में इन सब त्रुटियों को दूर करके एक पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया का संचालन विद्यालय में किया जाए, इससे संबंधित ज्ञापन दिया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में पुलिस ने बैंकों में चेकिंग अभियान चलाया। एसआई सुनील शर्मा ने पुलिस फोर्स के साथ बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसआई सुनील शर्मा ने टीम के साथ बैंकों में आने वाले लोगों से पूछताछ की, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरों व सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों की भी जाँच की और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए।
मुजफ्फरनगर के दिल्ली पौड़ी राजमार्ग पर मीरापुर थाने से आगे आगामी त्योहार को लेकर ट्रैफिक अधिक होने के चलते करीब 4 घंटे यातायात बाधित रहा। रविवार को शाम 6 बजे से देर शाम तक ट्रैफिक जाम रहा। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे, कई किलोमीटर तक की लाइनें लग गई थी। जाम में फंसे राहगीरों और यात्रियों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। मीरापुर पुलिस ने मशक्कत कर किसी तरह यातायात को सुचारू कराया। मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कैथोड़ा में मदरसे के निकट रखे 250 केवी के ट्रांसफार्मर को रात्रि में अज्ञात चोरों ने तोड़कर ट्रांसफार्मर के अंदर का कीमती सामान चोरी कर लिया। यह ट्रांसफार्मर गांव के समीप मार्ग पर रखा हुआ था। अज्ञात चोरों के द्वारा ट्रांसफार्मर को खोलकर ट्रांसफार्मर के अंदर लगा पीतल, तांबा सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया गया। अज्ञात चोरों ने ट्रांसफार्मर के सामने मदरसे पर लगी लाइटों में मस्जिद में लगी लाइटों को तोड़कर अंधेरा कर दिया। चोरों ने अंधेरे का फायदा उठाकर आराम से ट्रांसफार्मर के अंदर का कीमती सामान चोरी कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मीरापुर विद्युत विभाग के जेई महिपाल सिंह के द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ ट्रांसफार्मर का सामान चोरी करने के विरुद्ध थाने में तहरीर दी गई है। मीरापुर बिजली घर पर पंकज गंगपुरी, रजनीश गंगपुरी ने मां काली की मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा का मीरापुर बिजली घर पर स्वागत किया। हस्तिनापुर से शुरू हुई मां काली की शोभा यात्रा, जिसमें मां काली की मूर्ति गंगा विसर्जन की गई। इस दौरान शोभा यात्रा निकाली गई। हस्तिनापुर से शुरू हुई मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन ढोल बाजे के साथ धूमधाम से बैराज नदी में किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गयी। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। बागपत के डगरपुर गांव में चल रही 2 दिवसीय रागनी प्रतियोगिता के साथ ही रविवार को दंगल का आयोजन किया गया। इसमें कई राज्यों के पहलवानों ने भाग लिया। इसमें 2,11,000 रुपए की सबसे बड़ी कुश्ती डगरपुर के सिंटू पहलवान ने जीती। शाम के समय दंगल में पहुंचे बागपत के भाजपा सांसद सतपाल सिंह और प्रतापगढ़ भाजपा सांसद संगम लाल गुप्ता ने पहलवानों को सम्मानित किया। स्वर्गीय चौधरी ब्रह्मपाल सिंह की स्मृति पर डगरपुर गाँव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख लीलू पहलवान और भाजपा जिला पंचायत सदस्य मनुपाल बंसल ने रागनी प्रतियोगिता और दंगल का आयोजन कराया। पूर्व प्रमुख लीलू पहलवान ने बताया कि 11,000 की कुश्ती प्रदीप डगरपुर और मोहित पहलवान के बीच बराबर रही। 31,000 की कुश्ती राहुल पहलवान भगोट और लविश पहलवान दिल्ली के बीच बराबरी पर रही। 51,000 की कुश्ती संदीप मेरठ और आसिफ जलालाबाद के बीच बराबर पर रही। 1,31,000 रुपए की कुश्ती जीतू पहलवान गिटरोनी दिल्ली और हरेंद्र पहलवान नगला बड़ी दिल्ली के बीच बराबर पर रही। 1,51,000 की कुश्ती सुमित पहलवान दिल्ली ने जीती। वहीं 2,11,000 रुपए की फाइनल कुश्ती सिंटू पहलवान डगरपुर और संदीप पहलवान पटियाला पंजाब के बीच हुई। इस रोचक कुश्ती को पूर्व ब्लॉक प्रमुख लीलू पहलवान के पुत्र सिंटू पहलवान ने जीता। शाम के समय दंगल में पहुंचे भाजपा सांसद सतपाल सिंह और सांसद संगम लाल गुप्ता का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया, जिन्होंने पहलवानों को सम्मानित किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार, मंडल अध्यक्ष हरिओम त्यागी, मणिकांत त्यागी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनिल त्यागी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में रोहाना मंडल में रोहाना मील में आज सदस्यता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ जो कल से हो चुका है, उसके तत्वाधान में ही ये कार्यक्रम आज रोहाना मंडल के बेगमपुर में भी चल रहा है और जिसमें भारी संख्या में जो मतदाता है, जो अन्य लोग हैं, वो काफ़ी भारी संख्या में जो है भारतीय जनता पार्टी का जो 7505-403 नंबर है उस पर अपनी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और उन्हें ये भी विश्वास है कि भविष्य में जो है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। और पूरी आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेरणा है। लोग अपने आप ही आके भारतीय जनता पार्टी के जो है सदस्य बनने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। और मेरे साथ इस मंडल के अध्यक्ष अशोक धीमान जी, हरिओम त्यागी जी, गाँव के प्रधान शिवभूषण जी भी उपस्थित हैं। ये भी सब इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये पार्टी ने जिम्मेदारी किसे दी है मंडल की? पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो विभिन्न क्षेत्रों में जिले में जिलाध्यक्ष को दी है। उसके बाद ये मंडल में मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जनप्रतिनिधि मुझे जिला पंचायत सदस्य होने की दृष्टि से बेगमपुर रोहाना में की जिम्मेदारी दी गई है। अभी तक लगभग
50 से अधिक संख्या होगी, क्योंकि अभी कार्यक्रम जो है 15 मिनट पहले मतलब प्रारंभ हुआ है और 50 से अधिक संख्या हो चुकी है नए की, और पुराने भी लगभग 25 पुराने भी यहाँ पर सदस्य बन चुके हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।